जब कोई साधक निर्विकल्प समाधि को प्राप्त कर लेता है तो उसे कहते हैं मुक्ति। जो अपने आप को जान लेता है, हु एम आई, मैं कौन हूं, उसे कहते हैं मुक्त आत्मा। वह मुक्त हो जाता है जो जान लेता है कि मैं कौन हूं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं इंद्रियां नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, विवेक नहीं। जिसने जान लिया कि मैं हूं कौन, वह हो गया मुक्त। इसे ऐसा समझिए, जैसे कोई व्यक्ति जेल में है, जेल से छूट के वो घर आ रहा है, तो जब जेल से बाहर आएगा तो उसको कहेंगे मुक्ति, कि ये मुक्त हो गया जेल से। लेकिन मुक्ति के बाद का एक और भी पहलू है, उसे कहते हैं मोक्ष। बुद्ध के दृष्टि से देखेंगे तो जिस दिन ज्ञान हुआ बुद्ध को, वैशाख शुक्ल पूर्णमासी, उस दिन वो मुक्त हुए, मोक्ष ने। उस दिन उन्हें ज्ञान हुआ कि वो कौन है, वो मुक्त हुए, निर्वाण को प्राप्त हुए। इसको बुद्ध की भाषा में हम कहते हैं निर्वाण, सनातन की भाषा में हम कहते हैं मुक्ति, महावीर की भाषा में हम कहते हैं कैवल्य। व्यक्ति जेल में था, जेल की कोठड़ी को खोल दिया गया, वह व्यक्ति जेल से बाहर आ गया, रिहा हो गया, मुक्त हो गया। मुक्ति इसे कहते हैं। यानी मुक्ति का अर्थ ये है कि जिसने निर्विकल्प समाधि को पा लिया, जिसने अपने आप को जान लिया, नो दाई सेल्फ, हु एम आई, सेल्फ रिमेम्बरिंग, उसको याद आ गया मैं कौन हूं, वो मुक्त हो गया। इसे कहते हैं मुक्ति। दूसरा शब्द आता है मोक्ष। मुक्ति के बाद, मुक्ति का कोई पता नहीं कि वह कब घटित हो जाए। एनलाइटनमेंट की घटना कोई पता नहीं कब घटित हो जाए, एक क्षण पहले भी नहीं पता होता। सहज द्वार खुलते हैं ज्ञान के और आपको पता चल जाता है कि मैं कौन। आप फैल जाते हैं समग्र विश्व में, समग्र ब्रह्मांड में, समग्र यूनिवर्स में, समग्र उसकी क्रिएशन में। उसे कहते हैं मुक्ति। अब व्यक्ति जो जेल से बाहर आ गया, मुक्त हो गया, वो जाएगा कहां? अपने घर जाएगा। घर वापसी का नाम है मोक्ष। बस फिर वापस नहीं आना पड़ेगा। जेल से घर तक की यात्रा का नाम है मोक्ष। मुक्ति से मोक्ष तक की यात्रा, यानी जेल से घर तक की यात्रा। वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को बुद्ध मुक्त हुए और अजूबी बात है कि वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को उनका जन्म हुआ, वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को वो बुद्धत्व को प्राप्त हुए।
यानी वो मुक्त हुए, उनकी मुक्ति हुई और वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को ही वो मोक्ष में गए। तीनों ही घटनाएं एक तिथि एक महीने में घटी। मोक्ष क्या है? जेल से छूट गए और जेल से घर आ गए अपने मुकाम में। जब अपने मकान में आ गए तो आपको मोक्ष प्राप्त हुआ। मुक्ति के बाद करीब 35 वर्ष की उम्र में बुद्ध बुद्धत्व को प्राप्त होते हैं। उनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ, और उसके बाद उनका नाम रख दिया गया गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध तो रखा गया क्योंकि उनके जन्म के बाद, बुद्ध के जन्म के बाद कुछ ही दिनों बाद उनकी माता का देहांत हो गया। उनका पालन पोषण हुआ गौतमी के द्वारा, इसलिए उनका नाम रखा गया गौतम। गौतमी के द्वारा पालन पोषण होने के कारण उसका नाम रखा गया गौतम। और वो बुद्धत्व को प्राप्त हुए तो उनका नाम रखा गया बुद्ध। वैसे नाम सिद्धार्थ, गौतमी के द्वारा पालन पोषण गौतमी से गौतम, और बुद्धि को प्राप्त हुए, मुक्ति को प्राप्त हुए, इसलिए उनका नाम बुद्ध। अब जेल से बाहर निकले, घर पहुंच गए। 35 वर्ष की उम्र में करीब ज्ञान हो गया बुद्ध को, यानी मुक्त हो गए बुद्ध। लेकिन उनका जीवन चला 80 साल की उम्र तक। तो 35 से 80 साल तक की बीच की यात्रा 45 वर्ष वो मुक्ति की अवस्था में रहे। जब वो 80 साल के हो गए और 80 साल की उम्र में उन्होंने वैशाख शुक्ल पूर्णमासी के दिन अपनी इस देह का त्याग दे दिया। आखिरी बंधन टूट गया। अपने धाम को चले गए। वो हुआ मोक्ष। अपने घर को लौट जाना, वो है मोक्ष, परमानेंट। निर्विकल्प समाधि में विकल्प समाप्त हो जाते हैं और मोक्ष में व्यक्ति अपने धाम को चला जाता है। सनातन संस्कृति में जिस दिन लिबरेशन हुई, जिस दिन उसके बंधन टूटे, जिस दिन उसे ज्ञान हुआ कि मैं हूं कौन, उसका नाम रखा गया मुक्ति। और जिस दिन ये शरीर का बंधन, आखिरी बंधन भी टूट गया, उसको कहा गया मोक्ष। बुद्ध के शब्दों में जिस दिन वो ज्ञानी हुए, जिस दिन पता चला कि मैं हूं कौन, उस दिन निर्वाण। और जिस दिन वो अपने शरीर को छोड़ गए, आखिरी बंधन से मुक्त हो गए, उसको उन्होंने कहा महापरिनिर्वाण। महावीर के शब्दों में जिस दिन उन्हें ज्ञान हुआ, उसका नाम उन्होंने रखा कैवल्य। और जिस दिन उन्होंने देह त्यागी, उस अवस्था का नाम उन्होंने रखा केवली।
मोक्ष और मुक्ति में इतना अंतर है कि मुक्ति के बाद व्यक्ति को कोई दुख नहीं होता। जितने वर्ष भी बिताता है अपने कर्म बंधन का लेखा जोखा तो पूरा करके जाना ही होता है, चाहे कोई भी व्यक्ति छोटा बड़ा हो। ईश्वर की सृष्टि में किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं होता, चाहे वो आम इंसान है, चाहे वो बड़े से बड़ा व्यक्ति है, कबीर हैं, नानक हैं, बुद्ध हैं, महावीर हैं, सबको हिसाब बंद करके जाना होता है। अपनी बहियां अपने लेखा जोखा समाप्त करके जाना होता है। अकाउंट क्लोज्ड। उस अकाउंट क्लोज्ड को कहते हैं मोक्ष। जिस दिन व्यक्ति को ज्ञान होता है कि मैं कौन हूं, उस दिन मुक्त हो जाता है। और जिस दिन ये पिंजरा, ये बंधन, ये हार्ड मांस का पूंछड़ा इससे मुक्त होता है, उस दिन होता है मोक्ष। जिस दिन बूंद समुद्र में समा जाती है, उस दिन होता है मोक्ष। जिस दिन उसे ज्ञान होता है कि मैं हूं कौन, उस दिन होती है उसकी मुक्ति। मुक्ति और मोक्ष में बस यही फर्क है। हमारे शास्त्रों में मुक्ति और मोक्ष का करीब एक ही अर्थ लिया गया। उसका कारण था क्योंकि मुक्ति के बाद आदमी को किसी प्रकार का कोई कष्ट शेष नहीं रह जाता। अपने हिसाब किताब चुकता करने होते हैं और उन हिसाब किताब चुकता करने में उन्हें किसी तरह का कोई दुख नहीं होता, क्योंकि वो जान लेते हैं कि जो शरीर दुखी हो रहा है, जिस शरीर को परमहंस रामकृष्ण के कैंसर हो गया है, वो रामकृष्ण परमहंस नहीं। रामकृष्ण परमहंस जिस घर के भीतर रहते हैं, उसके भीतर किसी तरह की कोई व्याधि हो गई है, उसको गले का कैंसर हो गया है। रामकृष्ण परमहंस का शरीर रामकृष्ण परमहंस नहीं है। रामकृष्ण परमहंस के भीतर बैठा वो तत्व जो ये देह नहीं है, वो रामकृष्ण परमहंस है। रामकृष्ण के जीवन में एक घटना घटी। बहुत दुख होता था, दर्द होता था, तकलीफ होती थी। जब डॉक्टर्स आते, गले के फोड़े से मवाद निकलती, बहुत बदबू आती, बहुत दुख होता, बड़ी पीड़ा होती, बड़ा कष्ट होता। तो रामकृष्ण दर्द से कराहते, तकलीफ होती, पानी तक भी न पी पाते, खाना खाना तो बहुत दूर, पानी तक भी ना पी पाते। एक दिन विवेकानंद ने रामकृष्ण से कहा, प्रभु हमसे आपका ये दुख देखा नहीं जाता। माता आपके पास रोज आती है और वह सब कुछ कर सकती है, आप उसे क्यों नहीं बोल देते कि मेरा कष्ट दूर कर दीजिए? कम से कम इतना तो कर दीजिए कि मैं पानी पी सकूं, मैं खाना खा सकूं, इसी योग्य तो कर दीजिए। रामकृष्ण चीज को टालते रहे, विवेकानंद की बात को। विवेकानंद से पहले का नाम था नरेंद्र दत्त। वो कायस्थ परिवार से संबंधित रहते थे।
और अक्सर जब तक रामकृष्ण के शिष्य नहीं बने तब तक कभी कभी रामकृष्ण के पास आते जाते रहते थे। बड़ा कष्ट होता था उन्हें देखकर। जब डॉक्टर्स आके उस मवाद को, उस फोड़े को फिसते थे और उसमें से बहुत मवाद निकलता था, गिलास भर जाता था। स्टेरलाइज कॉटन से सारी मवाद निकाल दी जाती गिलास में। विवेकानंद को बड़ी बदबू आती और बाकी शिष्य पीछे हट जाते, लेकिन विवेकानंद वहीं खड़े रहते। एक दिन विवेकानंद ने डॉक्टर साफ कर रहे थे और कॉटन की सारी जो मवाद थी वो गिलास में फेंक रहे थे। जब साफ हो गया सारा फोड़ा और डॉक्टर्स ने बैंडेज करना शुरू किया, विवेकानंद ने देखा कि इसकी बदबू के कारण, बीमारी के कारण ये सभी शिष्य अपने गुरु से दूर भाग रहे हैं। तो उन्होंने एक अजूबा सा काम किया। उन्होंने वो मवाद से भरा हुआ गिलास सारा का सारा पी गए। डॉक्टर्स ने उन्हें बहुत रोका, कह रहे मूर्ख तू क्या कर रहा है, ये कैंसर के कीटाणु हैं, तुम्हें मार देंगे। विवेकानंद बोले कोई बात नहीं। उसे ऐसा करते देखे शिष्यों को बड़ा शर्मिंदा होना पड़ा। उसके बाद शिष्य उसके बिल्कुल करीब खड़े रहते। शिष्यों को समझाने के लिए था। विवेकानंद की इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रांग थी। जवान थे, हिष्ट पुष्ट थे, कसरत करते थे और शरीर बड़ा सुदृढ़ और सुडौल था। विवेकानंद को कुछ नहीं हुआ। तो जब बोलते विवेकानंद रामकृष्ण से कि माता को कह दो, रोज तो आती है तुम्हारे पास, कि इतनी पीड़ा सह रहा हूं, थोड़ा ठीक कर दो, इस योग्य तो कर दो कि पानी तो पी सकूं, भोजन तो खा सकूं। बहुत बार कहा, रामकृष्ण हंस के टाल देता है। एक दिन विवेकानंद ने बड़ी सख्ती से कहा, गुरुदेव ऐसा नहीं चलेगा, हमसे आपका ये दुख दर्द नहीं देखा जाता। आज अगर माता आए तो आज अवश्य कह देना उसे। माता रोज आती है, कह देना उसे माता, और कुछ भी है, मेरा ये दर्द ठीक कर दे, मैं कम से कम इस योग्य हो जाऊं कि मैं पानी पी सकूं, मैं खाना खा सकूं। ठीक है, मैं कह दूंगा, अगर तुम ज्यादा ही इतनी जिद करते हो, रोज रट लगाए रहते हो। क्या कहेगी माता, क्या छोटे छोटे शब्दों पे मुझे तंग करता रहता है। ठीक है, बोल दूंगा, आज मैं बोल दूंगा। रामकृष्ण बोले। रात बीती, सुबह आई, विवेकानंद आए, बोले, सभी शिष्य आ गए थे। विवेकानंद बोले, आपने कहा माता से? तो हंसे, मजाक उठाते हुए, मखौल करते हुए हंसे।
अरे माता से क्या कहा, तूने तो माता की नजरों में मुझे उलाहना दिला दिया। कभी माता ने मुझे उलाहना नहीं दिया था, बड़ी बेइज्जती की उसने मेरी। अच्छा कहा, मैं भी बड़ा मूर्ख तुम्हारे पीछे लग के कैसी 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 बातें करता रहा। क्या हुआ? हुआ क्या? मैंने माता से कहा, माता ये पानी पीने के योग्य तो कर दे, ये खाना खाने के योग्य तो कर दे। तो माता तो नाराज हो गई मेरे से, फटकार लगाई। माता बोली मुझसे, तो क्या यही गल तेरा है? अरे बाकी के गलों से खा लिया करो, रोज तो खाते हो। तुम अकेले इस गल से खाते थे, सभी के गलों से तुम ही तो खाते हो। इसी गल का ठेका ले रखा है तुमने। विवेकानंद के गल से खा लिया करो, नरेंद्र के गल से खा लिया करो, किसी और के गले से खा लिया करो। सारे संसार के गल तुम्हारे ही तो हैं, ये गले किसी गैर के थोड़े ही। और तेरे जैसा व्यक्ति ऐसी क्षुद्र बातें कहता अच्छा लगता है क्या? माता ने मुझे बहुत डांटा। तू अच्छा नहीं लगता है ऐसी बातें कहता हुआ। अब सभी के गल तेरे तो हैं, तू ही तो खा रहा है सभी के गलों से। अब भला इस गल ने ठेका ले रखा है, जब ये गला ना रहेगा तब भी तो सभी गलों से खाएगा, फिर कौन सा रुक जाएगा? सभी के गलों से तू खा रहा है, शारदा के गले से तू खा रहा है, सभी शिष्यों के गले से तू खा रहा है, नरेंद्र के गले से तू खा रहा है, समस्त विश्व के प्राणियों के गल से तू खा रहा है। भला इस गल का ही तूने ठेका ले रखा है, काहे जिद किए हो? इतनी ढिठाई तो मैंने कभी नहीं देखी। तुम तो आज बिल्कुल ही मूर्ख लग रहे हो। अब मैं तुम्हें और क्या बताऊं? ज्ञानी परम ज्ञानी होके अज्ञानता की बातें कर रहे हो। आज तुम्हें क्या हो गया है? कुछ खा लिया है क्या? कुछ नशा भांग कर लिया है? सभी के गल से तुम रोज ही तो खाते हो, रोज ही तो पानी पीते हो, फिर इस गल से सदा ही तो खाते रहे हो। क्या हुआ? अब कुछ दिन से नहीं खा रहे तो क्या हो गया? कोई प्रलय हो गई क्या? आगे से मुझे ऐसी बातें मत किया करो, मुझे ये बातें अच्छी नहीं लगती। माता ने मुझको फटकार दी थी। मैं भी कितना मूर्ख है, तुम्हारे कहने से तुम्हारे पीछे लग के माता से झड़क खा गया। अरे अच्छे तूने पटाई कराई मेरी माता से, और मैं ऐसा ही मैं मूर्ख हूं जो तुम्हारे पीछे लग गया। जब व्यक्ति को एनलाइटनमेंट होता है तो वह समस्त विश्व में फैल जाता है। समस्त विश्व उसका रूप हो जाता है, वो विश्व रूप हो जाता है। समस्त प्राणियों में वो विचरण करता है। समस्त प्राणियों में वो नहीं होता, समस्त प्राणी वो होता है। इस यूनिवर्स का जर्रा जर्रे में वो नहीं होता,
इस यूनिवर्स का जर्रा जर्रा वो होता है। समझ लेना, बात बहुत गहरी है। जब भी कोई व्यक्ति एनलाइटेंड होता है तो उसका फैलाव समस्त ब्रह्मांड में हो जाता है, समस्त यूनिवर्स में वो फैल जाता है। बस वो ही वो होता है। उसी तल पर जाकर कृष्ण बोलते हैं कि जो करता हूं मैं करता हूं। उसी तल से ये शब्द बोलते हैं, अनन्या चिंतन्तो माम ये जनः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो व्यक्ति अनन्य भाव से मेरी पूजा अर्चना करता है, सिर्फ अनन्य भाव से मेरी, वो उस तल से बोल रहा है, फैलाव वाले तल पे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं आता हूं युग युग में धर्म का विस्तार करने के लिए, धर्म को जीवंत करने के लिए, पापियों का नाश करने के लिए मैं युग युग में अवतार लेता हूं। मैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जा अर्जुन। सर्व धर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम मैं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। ये जो मैं का तल है, ये वो तल है जब व्यक्ति को एनलाइटनमेंट होता है, वह समस्त जगत का विस्तार हो जाता है, वह समस्त जगत में व्याप्त हो जाता है। और देखिए, यहां कोई फर्क नहीं रहता, तुम्हारे गुरु में और उसके गुरु में और उसके गुरु में और उसके गुरु में, किसी के गुरु में फर्क नहीं रह जाता। जो जिसका गुरु पहुंच गया वो पाएगा कि मैं ही वो हूं। वो एक ही तत्व कई नामों से जाना जाएगा, कभी कृष्ण कहलाएगा, कभी बुद्ध कहलाएगा, तत्व एक ही है। इसको ढंग से समझ लेना। कभी महावीर कहलाएगा, कभी मीरा कहलाएगा, कभी चैतन्य कबीर नानक कहलाएगा, कभी अष्टवक्र कहलाएगा, लेकिन वो तत्व एक ही है। ये जो गुरु तुम कहते हो, मेरा गुरु, तेरा गुरु, उसका गुरु, उसका गुरु, जो गुरु पहुंच गया वो तेरा मेरा गुरु नहीं होता, वो बस एक तत्व होता है। तुम्हारी बुद्धि भेद करती है, चीजों को तोड़ती है, और जब तुम उस तल पर, उस डायमेंशन पे पहुंच जाते हो, इसलिए मैं कहता हूं कि ठीक कहा ऋषियों ने कि वह सिर्फ जाना ही नहीं जा सकता, बल्कि जाना ही नहीं जा सकता। वह सिर्फ जाना नहीं गया, वह जाना भी नहीं जा सकता। ही इज नॉट ओनली अननोन, वह अज्ञात ही नहीं है
बट ऑल्सो अननोएबल, अज्ञेय भी है। वह ऐसा नहीं है कि उसे कोई जानता नहीं है, लेकिन वो ऐसा है कि उसको कोई जान सकता ही नहीं है। बात शब्दों में, उस परम विराट की बात शब्दों में उतारी तो नहीं जा सकती, इशारे भर किए जा सकते हैं। प्रत्येक प्रबुद्ध पुरुष अपनी तरफ से इशारे करने की चेष्टा कर करके चले गए, आने वाले कर करके करते रहेंगे। तुम समझो या न समझो, तुम्हारी प्रज्ञा। याज्ञवल्क्य भी वहीं पहुंचते हैं, अष्टावक्र भी वहीं पहुंचते हैं, श्वेत केतु भी वहीं पहुंचते हैं। या यूं कहिए कि याज्ञवल्क्य भी वो है, श्वेत केतु भी वो है, अष्टावक्र भी वो है, कृष्ण भी वो, राम भी वो, राम कृष्ण भी वो, सभी वो। तुम्हारी बुद्धि फरकेट करती है, बाइफरकेट, ट्राइफरकेट, उनको भागों में डिवाइड कर देती है। तो पूछा, मुक्ति जब पता चल जाए कि तुम हो कौन, तुम शरीर नहीं हो, जब तुम्हें ये पता चल जाए, सही सही एनलाइटनमेंट के बिना पता नहीं चलेगा। तुम्हारी सूचनाओं से, इंफॉर्मेशन से ये बात का पता नहीं चलेगा, वो झूठी है। खुद जानना होगा। जिस दिन तुम खुद जान गए, उस दिन तुम मुक्त हो गए। और मुक्त और मुक्ति और मोक्ष के बीच में वक्त भी हो सकता है। बुद्ध मुक्ति के बाद 45 साल लगा देते हैं मोक्ष होने में। निर्वाण और महापरिनिर्वाण के भीतर वक्त 45 वर्ष। कैवल्य और केवली के भीतर वक्त लगा देते हैं इतना, करीब 40 हो गए, 40 के करीब। महावीर ने भी लगाया, कबीर ने भी लगाया, नानक ने भी लगाया। नानक भी करीब 70 साल की उम्र में देह त्याग किया, लेकिन वो एनलाइटेंड छोटी उम्र में हो गए थे। इतने वो परिभ्रमण करते रहे, लोगों को बांटते रहे, उस आनंद की खबर देते रहे। कभी ये छोटे छोटे आनंदों में मत उलझो, एक बड़े आनंद की तलाश करो। वो है और हमने देखा है। ये बोलते रहे नानक, ये बोलते रहे कबीर, यही स्वामी राम ने बोला, सभी संत फकीरों ने यही बोला। मुक्ति और मोक्ष के बीच में क्या फर्क है? मुक्ति उस दिन हो जाती है जिस दिन तुम्हें पता चल जाता है कि तुम हो कौन, और मोक्ष उस दिन होता है जिस दिन तुम बिल्कुल आखिरी बंधन को भी तोड़ के तुम्हारी बूंद समुद्र में लीन हो जाती है, उसको मोक्ष कहते हैं। डिक्शनरी में तुमको दोनों शब्दों का अर्थ एक ही मिलेगा, मुक्ति, लिबरेशन, बंधन का हट जाना। लेकिन आध्यात्म में इसके अर्थ बड़े अलग हैं। ये मैंने अर्थ आपको बता दिया कि मुक्ति और मोक्ष में क्या फर्क है। धन्यवाद।